जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम आलोक और इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। जैसे यहाँ पर इंग्लिश में कुछ सेंटेंस दिए, सॉरी यहाँ पर एक स्टोरी है, सेंटेंस नहीं स्टोरी एक पूरी है हमारे पास, ठीक है। बहुत ही प्यारी स्टोरी है, तो इस स्टोरी के साथ जुड़े रहना, इस वीडियो को अंत तक देखना। देखो मैं आप लोगों को बता दूं ये स्टोरी किस पे है। तो यहाँ पर क्या है, एक लड़का है छोटा और एक औरत है, ठीक है। तो वो लड़का स्कूल से जाता है थका हुआ, मतलब स्कूल जाता है तो वो थक जाता है और वो उस औरत के यहाँ एक गिलास पानी मांगता है, ठीक है। यानी उस औरत से मदद मांगता है और वो औरत उसकी मदद करती है या नहीं वो देखेंगे। और यदि वो उसकी मदद करती है तो भविष्य में उसके साथ क्या होने वाला है, इसी घटना को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। बहुत ही प्यारी स्टोरी है, तो आप लोगों को अंत तक बने रहना है। और यहाँ पर जो हार्ड मीनिंग है मैंने देखो वहाँ पर उनकी हिंदी भी लिख रखी है, जिससे आपको मैं जल्द से जल्द ये चीज़ें सिखा सकूँ। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। आइए स्टोरी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग इसे किस तरीके से सीखेंगे। जैसे यहाँ पर बात करें, लिखा है द वैल्यू ऑफ काइंडनेस। वैल्यू क्या होता है, मूल्य, ठीक है। वैल्यू तो आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है, वैल्यू मूल्य होता है। काइंडनेस, देखो काइंड आप लोगों ने पढ़ा होगा, काइंड यहाँ तक KIND, काइंड मतलब दयालु होता है, ठीक है। नेस तो दयालुता, यहाँ पर काइंडनेस क्या हो जाएगी, दयालुता हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आइए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी है दयालुता का मूल, स्टोरी का नाम है दयालुता का मूल। देखते हैं कि दयालुता से हमें क्या लाभ मिलता है, यानी आदमी को उदार और दयालु होना चाहिए। जैसे वन डे एक दिन, ए पुअर, एक पुअर मीन्स गरीब, बॉय मीन्स लड़का, एक गरीब लड़का वाज वॉकिंग, देखो वॉक मीन्स टहलना होता है, WALK, वॉक टहलना होता है। लेकिन यहाँ पर इस सेंटेंस में इसकी क्या मीनिंग निकलेगी, वाज वॉकिंग लौट रहा था, होम घर, कहाँ लौट रहा था, तो घर लौट रहा था, फ्रॉम स्कूल। तो फ्रॉम क्या है, प्रीपोजिशन है, स्कूल मतलब जहाँ विद्यालय, स्कूल को क्या कहेंगे, विद्यालय, जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं। फ्रॉम स्कूल, कहाँ से, स्कूल से लौट रहा था। वन डे एक दिन, ए पुअर बॉय एक गरीब लड़का, वाज वॉकिंग लौट रहा था, होम घर, फ्रॉम स्कूल स्कूल से घर, एक गरीब लड़का स्कूल से घर लौट रहा था। ही वाज वेरी, ही मीन्स वाह, वाज वेरी मतलब बहुत, हंग्री, HUNGRY, हंग्री मतलब भूखा, वह बहुत भूखा था। वट, वट, लेकिन, हैड, हैड नो मनी, नो मतनी मतलब कोई धन नहीं है, ठीक है, उसके पास कोई धन नहीं है अभी। वट लेकिन, हैड नो मनी उसके पास धन नहीं है, टू बाई खरीदने के लिए, टू बाई खरीदने के लिए, फूड खाना, यानी उसके पास खाना खरीदने के लिए धन नहीं है। एक लड़का है वह बहुत भूखा है लेकिन उसके पास खाना खाने के लिए कोई धन नहीं है। आइए अब आगे हम लोग देखते हैं इस स्टोरी को, क्या आगे दिया हुआ है। ही नोक्ड, KNOCK, ये क्या होता है, नोक, ठीक है, ED जुड़ गया यानी ये सेकेंड फॉर्म बन गई, तो नोक्ड, ही नोक्ड उसने खटखटाया, ठीक है, ही नोक्ड उसने खटखटाया, ऑन ए डोर एक दरवाजा, ठीक है, उसने एक दरवाजे पर खटखटाया, पर क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। ऑन ए डोर यानी दरवाजे पर खटखटाया, ठीक है, क्या किया, खटखटाया। एंड क्या होता है, और आस्क्ड पूछा, फॉर सम वाटर, फॉर के लिए, सम मीन्स कुछ, वाटर मीन्स पानी, कुछ पानी के लिए पूछा, ठीक है। वो क्या करता है, एक दरवाज़ा खटखटाता है और वहाँ पर वो पानी के लिए पूछता है, आस्क्ड मीन्स पूछता है, ठीक है। फॉर सम वाटर कुछ पानी के लिए, ठीक है, कुछ पानी के लिए वह पूछता है। ए काइंड, देखो काइंड मैंने अभी आप लोगों को शुरुआत में बता दिया था, दयालु होता है, ठीक है, और नेस उसमें जुड़ जाएगा तो दयालुता। ए काइंड वोमेन, एक काइंड मीन्स मतलब दयालु, ठीक है, दयालु, वोमेन मीन्स औरत, वोमेन क्या होता है, औरत होता है, एक दयालु औरत, ठीक है। ओपेंड, देखो ओपन,
OPEN, ओपन खोलना होता है, ED जुड़ गई यानी ये सेकेंड फॉर्म हो गई। ओपेंड खोला, द डोर दरवाजा, क्या खोला, दरवाजा खोला। ही नॉक्ड ऑन ए डोर एंड आस्क्ड फॉर सम वाटर, उसने दरवाजा पर खटखटाया और पानी के लिए पूछा। एक काइंड वुमेन, एक दयालु औरत, ओपेंड द डोर, दरवाजा खोलती है। ठीक है, एक दरवाजा खोला, खोलती नहीं है, दरवाजा खोला, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है। आइए अब आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। सीइंग देख कर, ठीक है, सीइंग क्या है, देख कर। हिज टायर्ड फेस, देखो टायर होता है थका हुआ, TIRE, ये क्या होता है, टीयर मतलब थका हुआ, डी इसमें जुड़ गया, ठीक है, तो टायर्ड हो जाएगा मतलब थका हुआ। फेस क्या होता है, चेहरा, ठीक है, फेस क्या होता है, चेहरा। हिज मतलब उसका, किसका, तो लड़के का। सीइंग कौन देख रहा है, तो वो औरत जिसने दरवाजा खोला है। सीइंग देख कर, हिज टायर्ड फेस उसका थका हुआ चेहरा। सी मतलब वह, सी किसके लिए आया है, देखो ही मीन्स वह होता है, सी मीन्स वह होता है, लेकिन ही जो होता है वो स्त्रीलिंग के लिए आता है, ठीक है। सी जो होता है स्त्रीलिंग के लिए आता है, ही पुरुष के लिए आता है, ठीक है। मेल के लिए क्या आता है, ही, और फीमेल के लिए क्या आता है, सी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। सी मीन्स वह, ब्रॉट हिम ए ग्लास ऑफ मिल्क इंस्टेड ऑफ वाटर, इंस्टेड ऑफ वाटर। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है बजाय, ठीक है, के अतिरिक्त, ठीक है, सॉरी बजाय होता है, मतलब कोई एक चीज़ की बजाय दूसरी चीज़ वो खरीद ले, ठीक है। वैसे ही सी ब्रॉट हिम, उन्होंने, ठीक है, यहाँ पर स्टोरी में सी की जगह उन्होंने भी कह सकते हैं, किसके लिए कह रहे हैं, तो वो उस औरत के लिए कह रहे हैं। उन्होंने, देखो ब्रॉट मीन्स होता है, देखो ब्रॉट लाना होता है, ठीक है, ब्रिंग किसी चीज़ को लाना होता है, या किसी चीज़ ब्रिंग वो लाई, हिम मीन्स उसके लिए, ठीक है, उसके लिए लाई, क्या लाई है, ए ग्लास। देखो सी ब्रॉट वह लाई, ठीक है, सी ब्रॉट वह लाई, हिम उसके लिए, क्या लाई हैं, ए ग्लास ऑफ मिल्क। एक ग्लास मतलब ग्लास जिसमें पानी वगैरह पिया जाता है, ऑफ मिल्क दूध का एक ग्लास, दूध का एक ग्लास, वो दूध का एक गिलास लाई। इंस्टेड ऑफ बजाय वाटर, यानी पानी की बजाय उन्होंने उस लड़के को क्या दिया है, दूध दिया है पीने के लिए, ठीक है। द बॉय ड्रिंक इट, द बॉय लड़का, ड्रिंक पिया, देखो ड्रिंक DRINK यदि है तो ड्रिंक, और ए यहाँ पर दिया हो तो ये क्या है, सेकेंड फॉर्म है। यदि यहीं पर यू होता तो ये थर्ड फॉर्म हो जाती, ठीक है, तो ये क्या है, सेकेंड फॉर्म। द बॉय ड्रंक, लड़के ने पिया, इट मतलब इसे, किसे, तो दूध को पिया, किसे पिएगा, दूध को। स्लोली धीरे धीरे, स्लोली मतलब धीरे धीरे, एंड और, ठीक है, यहाँ पर फेल्ट ए सेकेंड फॉर्म है, किसकी सेकेंड फॉर्म, फील की, FEEL फील, FEEL फील मतलब महसूस करना, फेल्ट महसूस किया। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, स्ट्रॉन्ग मजबूत, अगेन मतलब दोबारा, यानी दूध पीने के बाद उसने धीरे धीरे दूध पिया और उसे महसूस हुआ स्ट्रॉन्ग अगेन, यानी दोबारा उसमें हिम्मत आ गई, वो फिर से मतलब उसका जो टायर्ड फेस था वो खिल उठा, ठीक है। आगे आइए देखते हैं, यहाँ पर एक फेज स्टोरी का हो चुका है, अब दूसरे में हम लोग आते हैं, यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से इसे पढ़ेंगे। ईयर्स लेटर, देखो ईयर्स मीन्स वर्षों, वर्ष, ईयर मीन्स वर्ष, यस जुड़ गया बहुवचन, तो वर्षों, लेटर बाद, वर्षों बाद। द वोमेन औरत, बिकेम मतलब हो गई, ठीक है, बिकेम मीन्स होना होता है, वेरी सिक बीमार हो गई, ठीक है। द वोमेन औरत, बिकेम वेरी सिक यानी जो महिला थी वो बहुत बीमार हो गई, वेरी मतलब बहुत, सिक मतलब बीमार, बहुत बीमार हो गई। सी नीडेड एन एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, ठीक है, सी उन्हें नीडेड आवश्यकता थी, ठीक, नीड मतलब आवश्यकता, ED सेकेंड फॉर्म हो गई। सी नीडेड उन्हें आवश्यकता थी, सी नीडेड उन्हें आवश्यकता थी, एन एक, एक्सपेंसिव मतलब महंगे, ट्रीटमेंट इलाज, उन्हें एक महंगे इलाज की आवश्यकता थी, किन्हें आवश्यकता थी, तो जो वो महिला बीमार हुई हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, यहाँ पर मेनी डॉक्टर्स, कई डॉक्टर्स, देखो डॉक्टर तो आप लोग जानते होंगे, मेनी मतलब कई डॉक्टर्स, मेनी डॉक्टर्स कई डॉक्टरों ने, रिफ्यूज्ड मना कर दिया, देखो
REFUSE, रेफ्यूज मना करना, ठीक है। और डी जुड़ गया यानी ये सेकेंड फॉर्म। देखो सारी इसमें ज़्यादातर सेकेंड फॉर्म आ रही है, मतलब ये पास्ट में जा रही है, ठीक है। तो ये पास्ट की स्टोरी, तो सभी इसमें देखो ज़्यादातर स्टोरी पास्ट में ही होती है, उनमें सेकेंड फॉर्म का ही ज़्यादातर यूज होता है, ठीक है। मेनी डॉक्टर्स, रेफ्यूज मना कर दिया, ठीक है। टू हेल्प, सहायता करने से, कई डॉक्टरों ने सहायता करने से मना कर दिया। यहाँ तक क्या इसकी हिंदी निकलेगी, कई डॉक्टर, मेनी डॉक्टर्स, कई डॉक्टरों ने रेफ्यूज मना कर दिया, टू हेल्प, सहायता करने से, ठीक है। कई डॉक्टरों ने सहायता करने से मना कर दिया। बट लेकिन होता है, बट क्या होता है, लेकिन होता है। वन, ओ यानी वन, एक, डॉक्टर, एग्रीड मतलब सहमत हुए, ठीक है। एग्रीड मतलब सहमत हुए। टू ट्रीट करने के लिए, इलाज करने के लिए, हर मतलब उसका इलाज करने के लिए एक जो डॉक्टर हैं वो सहमत हुए। विदाउट, बिना, आस्किंग फॉर मनी, बिना धन लिए, ठीक है। आस्क मतलब पूछना होता है, लेकिन यहाँ पर बिना धन लिए, ठीक है, बिना पैसा लिए वो इलाज करने के लिए उस महिला का सहमत हो गया। अब देखते हैं वो लड़का, अब आएगा इस स्टोरी में कि वो लड़का कौन है। तो आइए अब देखते हैं, जैसे आगे यहाँ पर बात करें। सी वाज सरप्राइज्ड, वह सरप्राइज्ड, ठीक है। सी मतलब वह, औरत के लिए है। सी वाज सरप्राइज्ड, वह आश्चर्यचकित हुई, ठीक है, वह आश्चर्यचकित हुई। टू सी मतलब देखकर, सी मतलब देखना, टू सी देखकर। सी वाज सरप्राइज्ड, वह आश्चर्यचकित हुई, टू सी देखकर। दैट की, दैट का मतलब की। द डॉक्टर वाज द सेम बॉय, द डॉक्टर यानी मतलब डॉक्टर, वाज द सेम बॉय, यह वही लड़का है, ठीक है। सेम बॉय मतलब वही लड़का है। सी हैड वंस हेल्प्ड, ठीक है, हेल्प्ड यहाँ पर आ गया। सी हैड वंस हेल्प्ड यानी उसने जिसकी सहायता की थी एक बार। देखो वंस एक बार उसने देखो सहायता की थी। कब की थी आपको याद होगा कि जब वो लड़का थका हुआ था तो उन्होंने उसे एक गिलास दूध दिया था पीने के लिए, ठीक है। यह लड़का वही है जो डॉक्टर है वो मदद करने के लिए तैयार हुआ, वह लड़का वही है जिसे उन्होंने बचपन में क्या किया था, एक गिलास दूध पिलाया था, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं हम लोग। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया, एंड सेड और कहा। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया, स्माइल्ड मतलब मुस्कुराया, एंड सेड, देखो से फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर, स्माइल फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन सभी यहाँ पर सेकेंड फॉर्म ही ज़्यादा चल रही हैं। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया, एंड और सेड और कहा। योर ग्लास ऑफ मिल्क मतलब तुम्हारा ग्लास ऑफ मिल्क, दूध का गिलास, तुम्हारा दूध का गिलास जो उन्होंने दिया था उसकी बात कर रहा है। तुम्हारा दूध का गिलास हैज ऑलरेडी पेड मतलब पहले ही, हैज ऑलरेडी बीन पेड मतलब पहले ही पे कर चुका था। इन पूरा मतलब पूरा जो खर्चा है वो उस औरत का इलाज का, मतलब उन्होंने जो एक गिलास दूध पिलाया था वही पूरा कर चुका है। यानी वहाँ पर उस लड़के की दयालुता दिखती है कि उन्होंने जो बचपन में उसकी मदद की थी वो अब उस महिला की मदद करेगा, क्योंकि वो बीमार है और वो जो लड़का है बचपन में छोटा था वो अब डॉक्टर बन चुका है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको ये सीख मिल रही होगी कि हमने बचपन में यानी उस लड़के ने, उस महिला ने सहायता की थी उसे और वो जब बूढ़ी हो गई है तो वो लड़का अब उसकी मदद कर रहा है। यानी इससे हमें ये सीख मिलती है, हमें किसी ना किसी की जिसे मदद की आवश्यकता है उसे हमें करते रहनी चाहिए, हो सकता है भविष्य में वो हमारी सहायता करे। अब आगे देखते हैं। द स्टोरी टीच, स्टोरी कहानी, टीच मतलब पढ़ाना होता है या सिखाना होता है, टीच हमें सिखाती है, अस मतलब हमें, अस हमें, ठीक है। द स्टोरी टीच अस, स्टोरी हमें सिखाती है दैट की काइंडनेस दयालुता नेवर गोज वेस्ट कभी बेकार नहीं जाती या कभी व्यर्थ, क्या लिखेंगे, व्यर्थ, कभी बेकार नहीं जाती या व्यर्थ नहीं जाती, ठीक है। द स्टोरी टीचर्स, स्टोरी हमें सिखाती है दैट की काइंडनेस नेवर गोज वेस्ट, दयालुता कभी नहीं, ठीक है, गोज कभी नहीं, नेवर कभी नहीं, गोज जाती वेस्ट यानी दयालुता कभी भी न बेकार या व्यर्थ नहीं जाती है। ए स्मॉल गुड डीड, ठीक है। ए स्मॉल मतलब एक छोटा, गुड मतलब का
गुड अच्छा, एक छोटा और अच्छा डीड, डीड क्या होता है कार्य, डीड क्या होता है कार्य, एक स्मॉल छोटा और अच्छा डीड कार्य, कैन रिटर्न वापस कर सकता है, कैन मॉडल है, कैन क्या है मॉडल है, कैन रिटर्न वापस कर सकता है टू अस हमें, इन ए बिग वे यानी एक बड़े रूप में वो हमें कुछ वापस कर सकता है। जैसे वहाँ पर उस महिला ने सिर्फ एक गिलास दूध दिया था, तो उस बच्चे ने देखो जो वो डॉक्टर बन गया है वो उसका फ्री में अब इलाज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस कहानी से यही हमें सीख मिलती है, ठीक है, कि वो एक बड़े रूप में वापस हो सकती है जो हमने मदद की है कभी किसी की। उम्मीद करता हूँ ये इस स्टोरी को पढ़ने में आपको आनंद आया होगा, उम्मीद करता हूँ। और इसमें देखो यहाँ पर जो हार्ड मीनिंग है उन्हें आपको जैसे सरप्राइज ये बहुत आती है, तो इन्हें आप लोगों को याद जरूर कर लेना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत। आपको चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में।